विधानसभा मानसून का जो 3 दिन का सत्र था वो कल खत्म हो गया और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास जो है कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, जो सेशन रहा है 3 दिन का, कैसे देखते हैं पूरे सेशन को? कांग्रेस जो मुद्दे उठाना चाहती थी वो तमाम मुद्दे प्रॉपर वे में उठा पाए? नहीं, उस तरह से नहीं उठा पाए, लेकिन सरकार ने फिर से अपनी मनमानी की और ऐसे महत्वपूर्ण जिनका दूरगामी नतीजा हो सकता है ऐसे बिल इन्होंने पारित करवा लिए वहाँ, जिन पर जो ढंग से एक प्रक्रिया के तहत जाने चाहिए थे, सिलेक्ट कमेटी को जाने चाहिए थे, वो नहीं इन्होंने होने दिए और पारित कर दिए। आने वाला समय बताएगा कि ये कितना अहित इनसे होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि बड़े लोगों का फायदा करें, रातों रात किसी की भी ज़मीन लेकर उसका अधिग्रहण करके, और ये किसी को भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। ये समय बता देगा कि इस तरह के कानून हमारे हित में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तब हम इन सब चीज़ों को दोबारा देखेंगे। मैम, 2 बिल जो काफी अहम माने जा रहे थे आपकी दृष्टि से भी, क्योंकि परिवार परिवार पहचान पत्र और भूमि अर्जन जो बिल था उस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है विरोध करती हुई नजर आई। उसके बावजूद तमाम जो बिल है पास होते हैं। तो कैसे देखते हैं इन दोनों बिलों को आप? बात यही है कि अगर सरकार सच में हित देखती तो कहीं ना कहीं उनको लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, और उसका तरीका, एक अच्छा तरीका यही है हमारे पूरे सिस्टम का कि सिलेक्ट कमेटी अगर बन जाती इन दोनों बिलों पर तो उसका ज़्यादा फायदा होता। लोगों के सुझाव ले सकते थे, विपक्ष के सुझाव ले सकते थे, और तभी तो हित में, जनता के हित में कानून बन सकते हैं। एक तरफ मनमानी करके कानून बनाना, ये आज अपने जोर से तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों का कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा कि इसमें नुकसान ही नुकसान है और केवल बड़े लोगों का फायदा है। मैम, एक बिल और पास हुआ है पेपर लीक मामले को लेकर, क्योंकि जो भविष्य में जो पेपर लीक होते हैं या फिर जिनकी उम्मीद थी कि पेपर लीक हो सकते हैं, उसको लेकर भी एक बिल बनाया गया है। तो उस बिल को कैसे देखते हैं? कितना कारगर साबित होगा? जिस प्रकार से उसमें सजा का प्रावधान किया है, 10 साल की मैक्सिमम सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और प्लस प्रॉपर्टी अटैच, तो कैसे देखते हैं इस बिल को आप? सब दिखावा है, सब दिखावा है। जो असली बात थी, असली मुद्दा था कि क्यों बिल बार बार लीक होते हैं, उसका इसमें जवाब नहीं है। अगर आप चाहते तो क्या केवल आप समझते हैं कि इस तरह की सजा देने से ही ये पेपर लीक खत्म हो जाएगा? क्यों बार बार हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? और आपके कार्यकाल में मैक्सिमम हर बिल, हर पेपर क्यों लीक होता गया? तो ये कोई सख्त कानून के अभाव में नहीं हुआ, लेकिन इनका जो सिस्टम गलत है उसमें हुआ। आपका कमीशन क्या कर रहा था बैठकर? क्यों ये पेपर लीक हुए? और आप कहीं किसी को पकड़ रहे हैं, कहीं किसी को पकड़ रहे हैं, प्रॉपर निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं कर रहे, उससे भी बच रहे हैं। क्या कारण है? वरना खुद इनको, सरकार को सामने आना चाहिए था और इस निष्पक्ष जांच के लिए तैयार होना चाहिए था। क्यों पीछे हटते हैं? मैम, एक सवाल आपकी तरफ से विधानसभा में ये भी रखा गया था कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से कोविड के दौरान जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़ा छिपा रही है सरकार। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि इस प्रकार की कोई जो ऑक्सीजन की कमी से वो कोई मौतें नहीं हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इस तरह की बात कहना ही, देखिए मुख्यमंत्री जी माननीय हैं और जब वो सदन में बोलते हैं तो वो बात रिकॉर्ड पर आती है, और ना केवल रिकॉर्ड पर आती है लेकिन सारा प्रदेश, देश, सभी लोग देखते हैं कि आपने क्या कहा है। आज आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी इस बात को मानने को तैयार है कि ये सरकार क्या कह रही है? या तो आप छिपा रहे हैं आपको, या फिर आपकी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है। मैम, आज की लंच डिप्लोमेसी में क्या रहा खास? क्या कुछ जो एकजुट होने के कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस के, क्या आप लोग एकजुट हो पाए हैं इस लंच डिप्लोमेसी के माध्यम से? देखो ये मुझे लग रहा है मीडिया का खेल ज्यादा है। लंच डिनर्स पहले भी होते रहे हैं, मैंने भी दिया है, हुड्डा साहब ने भी दिया है, हमारे प्रभारी जी ने भी दिया है। लोग हमेशा साथ बैठते हैं हमारे पार्टी प्रोग्राम्स में,
सभी लोग सम्मिलित होते हैं, तो ये कोई वो बात नहीं, सामाजिक कार्यक्रम था, उन्होंने बुलाया और सभी लोग गए, तो अच्छी बात है, उसमें कौन सी है। मैम एक सवाल ये रहेगा, संगठन को लेकर भी आपकी तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, लेकिन उसमें भी काफी देर हो चुकी है, तो क्या मानते हैं कब तक जो है संगठन का विस्तार आपके द्वारा किया जाएगा? अब कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी कुमारी सैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लंच डिप्लोमेसी बताई जा रही थी वो एक सामाजिक प्रोग्राम था। अब आपस में हम लोग मैंने जो कुमारी सैलजा है उन्होंने भी जो है एक डिनर का आयोजन किया था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, और वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आज लंच का प्रोग्राम किया था उसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता पहुंचे और संगठन को लेकर आने वाले कुछ ही समय में जो संगठन का विस्तार किया जा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि कालीनम्मा, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।